राम मंदिर चंदा चोरी मामले की जांच में एसआईटी की कार्रवाई लगातार अब तेज होती जा रही है। डॉक्टर अनिल मिश्रा से पूछताछ के बाद अब एसआईटी ने राम जन्मभूमि परिसर में गोपाल राव से भी पूछताछ की है। दरअसल ये पूछताछ मंदिर परिसर स्थित यात्री सुविधा केंद्र में हुई और सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीनों से जुड़े दस्तावेजों की भी पड़ताल की गई और भुगतान प्रक्रिया की भी जांच हुई है। ट्रस्ट की जमीन खरीद सौदों की जांच में अब एसआईटी जुटी हुई है। सूत्रों के हवाले से आ रही जानकारी, मंदिर परिसर में यात्री सुविधा केंद्र में हुई पूछताछ में भुगतान प्रक्रिया के दस्तावेज खंगाले गए हैं और इस बीच गुरुवार को अयोध्या पुलिस की एक टीम चंदा चोरी के लिए जांच के लिए प्रतापगढ़ में आरोपी अविनाश शुक्ला के घर पहुंची थी और अविनाश के घर वालों से भी पूछताछ की गई। पुलिस टीम ने करीब 20 मिनट तक घर पर रहकर इंक्वायरी की, परिवार और मकान से जुड़ी जानकारियां भी जुटाई। अविनाश प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना क्षेत्र के बाबूपुर नरियावा गांव का रहने वाला है और इससे पहले पुलिस अविनाश के पास से 20 लाख रुपए कैश, सोना, चांदी, डॉलर्स बरामद कर चुकी है और अब जांच और पूछताछ के लिए टीम पहुंची थी उसके आवास पर, उसके घर, जहां करीब 20 मिनट तक पूछताछ हुई और आरोपी अविनाश के घर और परिवार के लोगों से यहां पर एसआईटी की टीम ने पूछताछ की है। अविनाश शुक्ला वही शख्स जिससे कुछ बरामदगियां पहले भी हो चुकी हैं। और राम मंदिर के चंदे में हुई हेरा फेरी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि अब राजस्थान के अजमेर में स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह से जुड़ा एक बड़ा विवाद सामने आया है। दरअसल अजमेर के प्रसिद्ध देग ठेका प्रकरण में 20 लाख रुपए की हेराफेरी और गबन का सनसनीखेज ये मामला सामने आया और शिकायत के आधार पर दरगाह थाना पुलिस ने अंजुमन यादगार चिश्तियाना खेजदाग खुद्दाम ख्वाजा साहब के पूर्व सचिव और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपी है कि 2018 के उर्स के दौरान दिए गए देग ठेका में संस्था के हिस्से के 20 लाख रुपए बकाया थे और शिकायत के मुताबिक वसूली के लिए गए चेक और शपथ पत्र के बाद रिकॉर्ड गायब कर दिए गए, जिससे संस्था को आर्थिक नुकसान भी हुआ। तो पुलिस अब पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी है। दरअसल अजमेर राजस्थान का ये पूरा मामला है और अब ये माना जा रहा है कि ये जांच और ज्यादा अब तेजी लेगी और बहुत जल्द कई सारे खुलासे भी। धोखाधड़ी करते उक्त 20 लाख रुपए की राशि हड़प कर ली, जिस पर प्रकरण संख्या 111/2026 धारा 420, 406, 409, 120 भी आईपीसी में दर्ज हुआ है। और बढ़ते आगे इंदौर से आगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक बेहद अलग और भावुक कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक महिला की आस्था से जुड़े भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति को खोजने के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है। दरअसल जनवरी में महिला लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर बाजार गई थी और इसी दौरान भीड़ भाड़ में वो मूर्ति अचानक से गायब हो गई। काफी तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। 5 महीनों से महिला बाजारों में जो है भटकती रही, कई बार पुलिस से मदद मांगी लेकिन उसे मूर्ति नहीं मिली। इसके बाद महिला ने आईजी अरविंद सक्सेना से मुलाकात की और अपनी आपबीती रखी। दरअसल महिला की भावनाओं को समझते हुए आईजी ने एसआईटी बनाने का आदेश दिया और अब 3 थानों की पुलिस मिलकर के लड्डू गोपाल जी की तलाश में जुटी हुई है। रात को अगर 2 बजे रात को 12-1 बजे कान्हा जी के लिए दूध रखती हूँ, खाना रखती हूँ कि लाला जहाँ कहीं भी हो आप खाना खा लेना, दुखी मत रहना, भूखे मत रहना, यहीं से भोग स्वीकार कर लीजिए। तो वो उसी समय मुझे हिचकी मारते हैं, याद करते रात के 1 बजे 2 बजे जब तक मैं जगती हूँ तो तब तक मुझे हिचकी मारते हैं। क्या कहते हैं? मुझे लाके ले जाओ। वो सपने में आके यही कहते हैं कि मुझे ले जाओ आप, मेरे को बहुत कष्ट है, मुझे ले जाइए। बहुत सी अलग मूर्तियाँ वो खरीद सकती हैं, पर वो उनकी सिद्ध मूर्ति है। उनकी आस्था को जब मैंने देखा तो मैंने फिर इसमें संपर्क किया वहाँ के जो सीएसपी हैं और मैंने उनको निर्देश दिए कि इसमें इन लोगों से जो मेरी बातचीत हुई तो इनका कहना है कि सर उसमें 1-2 कर्मचारियों ने बहुत इंटरेस्ट लिया है और 3-4 लोग और सपोर्ट में उनके कर दें और कोई एक विशेष टीम बन जाए, हो सकता है कि वो टीम खोज ले। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने जो लोकल सीएसपी हैं
और इधर भोपाल में थोड़ी देर की बारिश में सड़कें लबालब हो गईं। आधे घंटे की तेज बारिश में ही नगर निगम की पोल खुल गई और निचले इलाकों में कई जगहों पर पानी भर गया। करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए नए निगम मुख्यालय में भी पानी भर गया और बारिश का पानी घुस जाने की वजह से एक बार फिर वहां की इंजीनियरिंग और ये सैनिटेशन की जो समस्या है खुल करके सामने आ गई। लगभग 75 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनी थी और आप देखिए पहली ही बारिश में, या यूं कहें कि 1 घंटे की ही बारिश में ये हाल है। अभी तो पूरा मानसून पड़ा है और आगे क्या होगा सूरत हाल, इसका अंदाजा यहीं से हो जाता है। और उधर उज्जैन में हुई बारिश के बाद अब जगह जगह जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। शहर के कई इलाकों जैसे कि नई सड़क, बहादुरगंज, चामुंडा माता मंदिर चौराहा हुआ, इंदौर गेट हुआ, गदा पुलिया, नीलगंगा, एटलस चौराहे से लेकर ऐसे तमाम जगहों पर जलभराव की स्थिति देखी गई है। तस्वीरें भी सामने आई। और इधर जबलपुर जिले के बेलखेड़ा थाना इलाके से लगातार हो रही बारिश के बीच एक बड़े हादसे का मामला सामने आया। उफनते नाले को पार करने की कोशिश में एक कार तेज बहाव में जा बही और हादसे में जो है वाहन चालक की मौत की जानकारी है। आपको बता दें कि 3 अन्य लोग वक्त रहते बाहर निकलने में कामयाब रहे। इस घटना के बाद पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं और लोगों के द्वारा उफनते नालों को पार करने के लिए किए जाने वाले प्रयास किस कदर खतरनाक साबित हो सकते हैं, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश के पानी में बह करके कार चली गई और एक शख्स की जान भी इस हादसे में चली गई। तो भाई उज्जैन से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। यहां पर पानी में सहायक सचिव बाइक सहित बह गया। सहायक सचिव ग्राम पंचायत गावड़ी लोधा में इसकी तैनाती थी और बारिश के तेज बहाव पानी में जो है सहायक सचिव बह गया, वो भी बाइक सहित। आपको बता दें कि ये परिस्थितियां अभी पहले दौर में ही देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी तो लगभग पूरा मानसून ही बाकी है और इस तरह से तेज बारिश की वजह से उफनते नाले पार करने की कोशिशों के मामले चिंताजनक हो गए हैं। और उज्जैन से सामने आया ये पूरा घटनाक्रम भी अपने आप में एक हैरान कर देने वाला मामला है, जिसमें बाइक सहित सहायक सचिव के बह जाने की घटना सामने आई। अगली खबर देवास से, जहां स्कूटी समेत एक महिला नाले में जा गिरी और महिला के साथ एक बच्ची भी स्कूटी पर सवार थी। स्कूल से लेकर घर लौट रही थी महिला। बारिश के चलते जो है जल्दबाजी में हादसा होने की जानकारी सामने आई है। लबालब सड़कें, नाले, नदी सब बारिश में नजर आ रखे हैं और पहली बारिश में ऐसे हालात हैं और इसी बीच संतुलन बिगड़ा और स्कूटी पर सवार महिला और बच्ची जो है नाले में जा गिरे और वहां पर आसपास के लोगों की मदद से इन्हें बाहर निकाला गया। और बारिश के पानी की वजह से नाले का और सड़क का जो वाटर लेवल है देखिए लगभग एक हो गया है और पता भी नहीं चल रहा है कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ नाला है, कहाँ सड़क। तो ऐसे में ये पूरा घटनाक्रम देवास से सामने आया। तो ये खबर दिखाने के पीछे मकसद ये है कि आप भी बहुत सावधानी से सड़क पर चलें। गुजरात का जिक्र करते हैं आप पर।